कोरिया अपनी मनोरम सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। ये जगह कल्चरल एक्सचेंज और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का केंद्र रही है। प्राचीन राज्यों से लेकर एक आधुनिक राष्ट्र तक जो आइडियोलॉजी से विभाजित है, कोरिया की कहानी रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। अपने छोटे आकार के बावजूद ईस्ट एशियन हिस्ट्री को आकार देने में कोरिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही हम कोरिया के इतिहास में उतरते हैं, हमें ट्रायम्फ्स, ट्रिब्यूलेशंस और एकता की एंड्यूरिंग होप की एक कहानी मिलती है। कोरियाई सभ्यता की शुरुआत हजारों साल पहले मिथ्स और लेजेंड्स के समय से ट्रेस्ड बैक की जा सकती है। 230 बीसीई में स्थापित प्राचीन गोजोसियन किंगडम कोरिया के शानदार इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है। 3 राज्यों के दौर 3 किंगडम्स पीरियड में गोगुर्यो, बेकजे और सिल्ला ने सुप्रीमेसी के लिए संघर्ष किया, जो कॉन्फ्लिक्ट और कल्चरल एक्सचेंज से भरा था। 668 सीई में सिल्ला डायनेस्टी के तहत एकीकरण ने शांति और समृद्धि के सुनते युग की शुरुआत की। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हुआ और कोरिया ईस्ट एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। गोर्यो डायनेस्टी ने कोरिया की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को जारी रखा और प्रसिद्ध त्रिपिटका कोरियाना का निर्माण किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत कोरियाई इतिहास में एक ट्यूमल्चुअस पीरियड था। जैसे जैसे जोसियन डायनास्टी कमजोर होती गई, जापान एक क्षेत्रीय शक्ति, रीजनल पावर के रूप में उभरा और 1910 में कोरिया पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने कोरियाई संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, अपनी भाषा और रीति रिवाजों को थोपा। प्रतिरोध व्यापक था, लेकिन उसे क्रूरता से दबा दिया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के अंत ने जापानी उपनिवेशवाद कोलोनियलिज्म को समाप्त कर दिया, लेकिन कोरिया के विभाजन के बीज बो दिए। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन ने उत्तर पर कब्जा कर लिया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ने दक्षिण पर कब्जा कर लिया, जिससे प्रायद्वीप का विभाजन हो गया। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे कोरियाई युद्ध, कोरियन वॉर शुरू हो गया। एक क्रूर संघर्ष जो 3 साल तक चला। कोरियाई युद्ध 1975 में एक युद्ध विराम आर्मिस्टिस के साथ समाप्त हुआ, लेकिन एक औपचारिक शांति संधि पीस ट्रीटी पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। उत्तर कोरिया ने किम इल सुंग के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट रेजिम की स्थापना की, जबकि दक्षिण कोरिया ने एक कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया। दोनों कोरिया राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अलग हो गए। उत्तर कोरिया एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया, जो दुनिया से अलग थलग था। दक्षिण कोरिया ने 1980 के दशक के अंत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में परिवर्तन किया और आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपनाया। देश ने एक आर्थिक चमत्कार का अनुभव किया, जो टेक्नोलॉजी और कल्चरल इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाने वाला एक वैश्विक शक्ति केंद्र, ग्लोबल पावर हाउस बन गया। जैसे ही दक्षिण कोरिया ने पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, उत्तर कोरिया अलगाव में पीछे हट गया। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में तेजी आई, जो निर्यात, एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित थी, जबकि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। दोनों कोरिया के बीच का अंतर बहुत अधिक बढ़ गया। दक्षिण कोरिया एक वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति केंद्र, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर हाउस के रूप में उभरा। उत्तर कोरिया बंद रहा, उसके लोग सख्त सरकारी नियंत्रण में रहे। आज कोरिया विरोधाभासों, कॉन्ट्रास्ट्स की भूमि बना हुआ है, जो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की स्थायी विरासत का प्रमाण है। दक्षिण कोरिया लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। उत्तर कोरिया विभाजन और अलगाव की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। चुनौतियों के बावजूद पुनर्मिलन, रीयूनिफिकेशन का सपना बरकरार है। पुनर्मिलन अतीत के घावों को भरेगा और कोरियाई प्रायद्वीप की पूरी क्षमता को उजागर करेगा। एकजुट कोरिया की उम्मीद प्रेरित करती रहती है, एक ऐसी दुनिया के लिए आशा की किरण जो एकता के लिए तरस रही है।